अच्छा, फांसी लगाने का मुख्य वजह क्या लगता है? वही लड़की है, लड़की के कारण? वही लड़की के वजह से उसका मोबाइल, उसको बहुत टॉर्चर करती आप थी। लोग आप क्या चाहते हैं? आप हम इंसाफ चाहते हैं। तुम लड़की हो, तुमको ढेर सारा लड़का मिल जाएगा, लेकिन हम शादीशुदा बा, मेरा बच्चा का क्या होगा? लेकिन नहीं, तुम उसको तलाक दो, तुम उसको छोड़ो। हाँ, ऐसे करके। और मेरा पति को इतना मतलब ये करती थी, टॉर्चर की। आपको सुबह में पता चला? हाँ, सुबह में। अब जो है लड़की के ऊपर कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं आप? लड़की मालिक थी, मेरा भाई का मोबाइल किया है, लगता है वापस कर दिया होगा या कुछ। पुणे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पति पत्नी और वो के चक्कर में एक बच्चे के पिता ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। पत्नी ने पूरी कहानी बताई। आरोप है कि मोना सिंह राजपूत नाम की एक लड़की से मृतक का अफेयर चल रहा था। मृतक के पास से मोना सिंह राजपूत का मोबाइल फ़ोन भी मिला है। समूचा मामला सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 24 के ललछोनी रामबाग की है। मृतक युवक की पहचान 32 वर्षीय शैलेश चौधरी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में मृतक युवक की पत्नी मंजू देवी ने बताया कि उनका शादीशुदा जिंदगी काफ़ी अच्छा चल रहा था। पति बुलेट बाइक के शोरूम में काम करते थे। दोनों का एक बेटा भी है, लेकिन करीब 1.5 साल पहले पति का शोरूम में ही काम करने वाली मोना सिंह राजपूत नाम की युवती से अफेयर शुरू हुआ। मोना सिंह राजपूत कप्तानपारा खुर्शीबाग की रहने वाली है, जिसके बाद से दोनों की शादीशुदा जिंदगी में खटास शुरू हो गया। पत्नी ने दोनों को एक साथ रंगे हाथ घूमते हुए भी पकड़ा, जिसके बाद खूब बवाल हुआ था। लेकिन मोना सिंह कुछ लोगों के साथ घर पर आकर उल्टे मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए शैलेश की ज़िंदगी से दूर हो जाने की बात कही। पत्नी ने बताया कि जब से दोनों का अफेयर शुरू हुआ तब से ही उनके पति मारपीट करना शुरू कर दिए थे। पति बार बार मायके जाने को कहता था, नहीं जाने पर मारपीट करता था, जिसकी वजह से वह पिछले 1.5 महीने से मायके में ही रह रही थी। पत्नी ने यह भी बताया कि जब वह ससुराल में रहती थी तो उनके पति घर नहीं आते थे। मोना हमेशा शैलेश को पत्नी से दूर रहने के लिए बोलती थी। पत्नी ने मोना सिंह पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मोना सिंह हमेशा शैलेश पर पत्नी को छोड़ने का दबाव बनाती थी। शैलेश को वह काफ़ी टॉर्चर करती थी, जिसके वजह से शैलेश ने सुसाइड कर लिया। आज सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनके पति ने अपने ही घर के कमरे में फांसी के फंदे से झूलकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद वो भागी ससुराल पहुंची। शैलेश के पास मोना का मोबाइल फ़ोन भी मिला है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया मेडिकल कॉलेज भेज दिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। लड़की मालिक थी, मेरा भाई का मोबाइल किया है, लगता है वापस कर दिया होगा या कुछ। मोबाइल पहले नहीं था, कल से ही इसके पास है। कल से मामला सामने आ रहा है सर 1 साल से जो है, मतलब मेरे हस्बैंड बुलेट शोरूम में जॉब करते थे, तो वो भी ICRE के पोस्ट पे जॉब करने के लिए। तो क्या हुआ कि इसके बाद वो धीरे धीरे उससे उसका अफेयर चलने लगा। लेकिन हमको पहले पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे सब उसके दोस्त लोग बताने लगे, तो हम पूछते भी थे, तो उन लोग बोलता था ना ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर ये हमको यहाँ रखना नहीं चाहते थे, बोलते थे कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। हाँ, उनको बात करने में वो लड़की उनको टॉर्चर करती थी कि तुम अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दो, मैं तुमसे शादी करूँगी, इस ऐसे करके बोलते थे। तो वो जो है उसके चलते हमको मारते थे, बोलते थे यहाँ नहीं रहना है। हमसे हम क्यों नहीं रहेंगे यहाँ पर। इसके बाद जाके वो लड़की उसको हमेशा टॉर्चर करती थी, और हम उसको जब जाके धमकाएं, बोले कि तुम्हारे पति को क्यों पीछे पड़ी हो। मेला में भी हम उसको देखे, वहाँ पर हम उसको मारे बस। वो ढेर सारा लड़का सबको लेके मेरे घर आ गई मायके, आके जो है मारना हमको स्टार्ट कर दी। स्टार्ट करने के बाद वो लोग सब मिलके हमको धमकी दिया कि हम लोग क्रिमिनल हैं, और ये लड़की को यदि ये लड़की और इसका तुम अगर पीछा की दोबारा, तब जाके तुमको हम बताएंगे, तुम इसके रास्ते से तुम हट जाओ। हम लोग कैसे हट जाएंगे, मेरा एक बच्चा है, हम कहाँ जाएंगे,
वो हम लोग नहीं जानते, तुमको यहाँ इसका छोड़ना पड़ेगा। फिर भी हम जो है सब जगह हम बोले हम थाना में जाके बोले। थाना में जाने के बाद वो लड़की उसको धमकी दी, तो बोला कि अगर तुम थाना में रिपोर्ट लगाएगी तो हम फांसी लग जाएंगे। तो हम उस डर से थाना में के अंदर जाने के बाद भी हम वापस आ गए। इसके बाद जाके हम फिर यहाँ रहने लगे कि हम यहाँ रहेंगे। तो लड़की बोलती थी कि अगर वो यहाँ रहेगी तो तुम यहाँ नहीं रहना। वो लड़की उसको यहाँ से भगा के रखती थी। हम यहाँ रहते थे तो वो यहाँ नहीं रहता था। हम कितनों बोलते थे उसको कि आइए आप जो है खाना कम से कम खाइए, बाहर में क्या खाते, पत्नी है तो ये हमको तो ये होगा ही ना कि मेरा पति खा नहीं रहा है ये, तो उसके लिए हम बोलते थे आप खाना खाइए, आप हमसे बात नहीं कीजिए, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। लड़की उसको इतना टॉर्चर करती थी कि उसको घर से निकालो कि आके हमको बहुत मारता था। फिर भी हम बर्दाश्त करते थे इतना। फिर मान लो पता कि अगर तुम यहाँ रहेगी तो हम सुसाइड कर लेंगे। कौन थी वो लड़की? वो कहाँ के रहने लड़की का वाली? नाम मोना है और अश्विनी सिंह राजपूत उसका फेसबुक आईडी में उसका नाम है, और मोना ऐसे कहते हैं। कहाँ की रहने वो मिलन पाड़ा की, जहाँ वो मिट्टी का मूर्ति नहीं बनता है उधर के, हम उसका घर नहीं देखे, लेकिन जो वहीं की है वही। उसका मोबाइल भी जो है आज सुसाइड करने से पहले उसका मोबाइल इसके हाथ में, दोनों मोबाइल था, और वो उससे खूब लड़ाई झगड़ा की है। इसके बाद वो उसका जो है सुसाइड हुआ। और ये जो है पूरा कांटेक्ट हम लोग से हटा, बोला ये बच्चा भी तुमको नहीं रखना है। मतलब दोनों एक साथ काम करती थी? हाँ, फिर ऑफिस बंद हो गया तो वो लोग जो है छोड़ दिए, मतलब वहाँ वो लड़की छोड़ दी दूसरे जगह, लेकिन इसको नहीं छोड़ी। इसके पीछे उसको हाथ धो के बोल दी कि तुम अपना पत्नी और बच्चा को छोड़ दो। कितना दिन से अफेयर था उनका? 1 साल लगभग। 1 साल हाँ। और शादी का कितना दिन हुआ? मेरा 2019 में शादी हुआ। अच्छा, घटना के बारे में कब पता चला आपको? हमको मॉर्निंग में पता चला। कहाँ मतलब थे? हम मैके में थे। वो निकलवा दी थी ना घर से, उसको अच्छा। टॉर्चर करती थी, बोलती थी कि तुम उसको निकालो, इसलिए वो बोलता था तुम यहाँ से चल जाओ, यहाँ से तुम निकलो, वो लड़की के कहने पे। कितना दिन से मायके में रह रहे थे? हम 1.5 मंथ थे। 1.5 मंथ से? हाँ, मैके में। आज क्या पता चला फिर आपको? तो सुबह में तो वो बोले कि उनका भाई का सिम हम यूज करते थे शादी के बाद से, तो वो बोले कि उसकी फ्रेंड मेरे इसमें थी फेसबुक पे, तो वो बोलती थी वो सिम क्यों यूज कर रही है, तुम्हारे घर से उसका कोई कनेक्शन नहीं रहना चाहिए, यहाँ से तुमको उसको ये करना पड़ेगा। तो वो हमको बोल दी कि तुम मेरा सिम है, तुम मेरा सिम निकाल दो, तुम अपना नाम से सिम ले लो। तो 1.5 मंथ नहीं, 1 मंथ पहले हम सिम भी चेंज कर लिए। वो ना बाबू से मिलने आते थे ना हमसे, 1 जनवरी सब गया, कभी नहीं आए, कुछ खबर नहीं, कहीं कुछ नहीं। वो लड़की मतलब वो उसको अपने साथ ही रखना, घूमना फिरना, वो हमसे और बच्चा से पूरा छुड़वा दी थी। मृतक का क्या नाम था? आपके पति का क्या नाम? शैलेश चौधरी, ऐसे WW घर में बोलते थे, शैलेश चौधरी। मतलब उसको अपने पूरी तरह अपने बस में ले लिया? पूरा बस में। और हम जाते थे उसका विरोध करने तो उसके साथ ढेर सारा लड़का रहता था, बोलता था हम क्रिमिनल हैं, हम तुमको जो है मतलब अगर तुम लोग के पीछे लगी तो हम जो है तुमको जो है तब देखना क्या करेंगे। यहाँ तक कि मैंने घर पे आ गया सबको लेके, और लड़की हमको मारना स्टार्ट। अच्छा, फांसी लगाने का मुख्य वजह क्या लगता है? वही लड़की है। लड़की वही लड़की के वजह से उसका मोबाइल, उसको बहुत टॉर्चर करती आप थी। लोग आप क्या चाहते हैं आप? हम इंसाफ चाहते हैं। आवेदन लिख के दे रहे हैं थाने में? हाँ, देंगे। सलेश जी कहाँ काम क्या करते थे? ये रॉयल एनफील्ड, यहाँ बुलेट लिंक मोटर्स में काम। बेलोड़ी में? हाँ, बेलोड़ी। वो बंद हो गया था फिलहाल, छोड़ दिया था लोग का। इसके बाद वही उसी जगह में वो लड़की मिली थी। हाँ, और हम लड़की को कितना समझाए कि देखो तुम लड़की हो, तुमको ढेर सारा लड़का मिल के हम शादीशुदा बा, मेरा बच्चा का क्या हो, लेकिन नहीं, तुम उसको तलाक दो, तुम उसको छोड़ो। हाँ, ऐसे करके। और मेरा पति को इतना मतलब ये करती थी, टॉर्चर की। आपको सुबह में पता चला? हाँ, सुबह में। अब जो है लड़की के ऊपर कानूनी कार्रवाई चाह रहे हैं आप? आपको मायके कहाँ हुआ? मेरा खुशकीबाग शिवनगर, मियर साहब के घर के पास। क्या नाम है आपका? मंजू चौधरी। पिताजी का? श्री देवानंद सही। हम लोग को पता चला, रात में आया, खाना पीना खाया है, खाना पीना खा के आराम से सोने चला गया। सुबह डेली लेट से थोड़ा उठता था, हम लोग को भी लगा आज उठेगा, लेकिन ज़्यादा लेट होने लगा तो हम लोग जाके बहुत आवाज़ दिए, गेट ठक ठकाएँ, नहीं खोल रहा था। तब जब खिड़की खोल के देखें तो देखे कि मतलब फंदा से लटका हुआ है। तो
हम लोग हल्ला किए तो बगल से भैया लोग आए तो जबरदस्ती देख गेट तोड़ के तब हम लोग अंदर गए। कारण क्या लग रहा है घटना के पीछे? हम लोग को लग रहा था कि मतलब किसी से बात करता था, किसी तरह की बात था, कोई ब्लैकमेल वगैरह कुछ, परेशान था, डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में था। कब से ऐसा लग रहा था आप लोग को? इधर से ज़्यादा लग रहा था, पहले तो नॉर्मल हमेशा मूड उसका एक जैसा ही लगा, इधर से ज़्यादा थोड़ा लग रहा था। हम लोग बहुत पूछते थे लेकिन कुछ नहीं बताता था। कल भी ठीक था, आराम से नहा धो खा पी के गया है, रात में भी खाना पीना खा के सोया है। अच्छा, अब रात में फिर क्या हुआ नहीं हुआ इसको, उसको प्रेम पसंद की बात हाँ लग रहा है किसी से बात करता था वो। उसकी भाभी तो बताई ही, उसकी पत्नी सारा बात अच्छा। बताइए, हाँ सब कुछ तो बताइए है। क्या नाम है भाई का आपका? शैलेश कुमार, उम्र कितना होगा? उम्र इसका 32 साल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शिवनंदन चौधरी, कौन सा मोहल्ला है? लल्ला छोनी रामबाग। लालचंद। आपके पिताजी का क्या नाम है? शिव कुमार चौधरी। मामले की जानकारी मिली आपको? हाँ, ये शैलेश जो है वो कल रात में आत्महत्या कर लिया है। इसकी जानकारी मिली तो हम लोग यहाँ आए, पता चला कि रात में खाना वाना खाने के बाद वो कमरा बंद किया और सुबह जब काफ़ी देर तक नहीं दरवाज़ा खोला तो घर वाले खटखटाए, खिड़की से देखे कि लटका हुआ था। उसी सिलसिले में